पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। जी सर, अब इनसे बात करते हैं। हमारे आए में हजरत, इनसे क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जी सर, आपको याद होगा लास्ट टाइम आपने मुझसे एक रेफरेंस मांगा था कि शिया वर्ड की जो हदीस है उसका रेफरेंस मुझे दे दीजिए। बोले तो बोले। ये मैं आपको जो है ना दो रवायतें दे रहा हूँ। पहली रवायत है, या अली अब अशरु फइन्नका व अस्हाबका शिअतुका फिल जन्नह। या अली, आपको बशारत हो कि आप, आपके असहाब यानी साथी, व शिअतुका, आपके पैरोकार, फिल जन्नह, ये जन्नत में होंगे। किताबों में, किन किन किताबों में यह हदीस रिवायत नकल हुई है? ये हुई है फजाइल सहाबा बाय अहमद इब्न हम्बल। ये आप समझ लें इमाम बुखारी के हम मसर इमाम है। और उसके अलावा हिलियतुल औलिया में है। फिर तारीखी किताबों में चले जाएं तो तारीख बगदादी में है, अल असवद में तबरानी में है, मजमू ज़वाइद बाय इब्न हैसमी में है, सुनन दारकुतनी में है, सवाइकुल मुहर्रका बाय इब्न हजर हैसमी मक्की, उसकी किताब में भी है। दूसरी है आयत खैरुल बरिया, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको दी थी और रेफरेंस भी दिया था आपको, तफसीर दुर्र मंसूर वाला। वो था कि सूरह अल बय्यिना की जो आयत नंबर 7 है ना, इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व हुम खैरुल बरिया, कि वो लोग जो ईमान लाए और नेक काम करते हैं वो बेहतरीन मखलूक हैं। तो इस आयत को, इस आयत के अंदर तफसीर में जो नकल किया है वो इमाम हाकिम हुस्कानी ने शवाहिदुत तंजील उस किताब में नकल किया है। अब मैं आपके पास देता हूँ शिया रेफरेंस, ये एक देखिए मिनट सुनिए। एक मिनट एक मिनट, इस पे पहले गौर कर लेना। ये इतना इतना जल्दी नहीं है, क्योंकि कुरान पे आपने जो बाकी ठीक हदीस है, की ठीक है, किताबें दी हैं वो तो सारी सेकेंडरी टर्शरी, वो तो सियासता में भी नहीं है। एनीवे, अगर ठीक है, हम ये ठीक है। देखें, इस सूरह बय्यना की नंबर 7 जो आयत है यार, इसमें आप शिया निकाल रहे हैं यार। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक ना अमल ना ना किए ना ना, वो। खैरुल बरिया, इस पे हदीस मौजूद है, हमारी तो बड़ी मोतबर किताब में है, अहले सुन्नत की हाँ, किताब तो में मैंने आपको खैरुल हवाला दे दिया। खैरुल बरिया का ये मतलब है कि वो सब सारी मखलूक में से बेहतरीन बेहतर है। लोग हैं, बेहतर हैं। और इसमें हाँ खुद रसूल ने फरमा दिया, फिर उन्होंने पूछा भी सहाबा ने, या रसूलुल्लाह ये कौन खैरुल बरिया है? रसूल ने हाँ मौला अली की तरफ इशारा करके फरमाया, ये खैरुल बरिया है और इसके शिया। हाँ, तो एक मिनट, नहीं नहीं, ये अब इसके शिया ये तो आपने अपनी तरफ से डाल लिया ना, मैं नहीं नहीं बताता हूँ नहीं नहीं आपको। नहीं, आप एक आपको मिनट, मैं किताब का रेफरेंस दे ठीक रहा है। अच्छा, अब मैं इसको, अगर इसको पढ़ूं तो ये देखें, जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं वो बेशक सारी मखलूक में सबसे बेहतर है। अब ये आयत खुद ही हूँ। बता रही है कि खैरुल बरिया कौन है। बिल्कुल इसमें अगर आप कोई बिल्कुल। फर्दर इसके से एक्सटेंड करते हैं अपना मीनिंग, तो वो आप हम्म। एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं जो इस कुरान के हाँ, अंदर वो नहीं है। मैं करूंगा, वो बिल्कुल, अगर बिल्कुल कुरान, कुरान में तो मौला अली का ही नाम नहीं है। हाँ, तो ये तो नहीं है, मतलब अगर बिल्कुल आप नहीं इस है। तरह ले जाएंगे ना, नाम नहीं है, उस नाम से नहीं आया। कुरान का काम है, कुरान ने प्रॉपर्टीज बतानी है, उन प्रॉपर्टीज में जिसे फिट उसके गिफ्ट। क्या आपको नहीं तो अमीर मिर्जा ने भी नहीं तो ये तो किसी के कई बारे में मरतबा भी हो के। सकती है। तो हाँ, मेरे बारे में भी हो सकता है ठीक जिक्र। है, ये तो मेरे हमें बारे में हो रहा हदीस है, ये बताइए ना, मेरे देखिए। बारे में जिक्र हो रहा है। अच्छा ठीक है, चले आप अपने बारे में ले ले, ये आपके यहाँ है ना। मगर मुसलमानों के यहाँ, इस्लाम में चीज होती है हुज्जत, होता है हुज्जत रसूल। जब रसूल एक चीज की तफसीर खुद कर दें, जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, बड़ी मशहूर आयत है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस पूरी आयत जी में अल्लाह ने कहा है नबी पे दुरूद पढ़ो, लेकिन आप अहले जी। सुन्नत की जितनी किताबें उठा लें सब में लिखा है आल को भी साथ पढ़ो, बगैर आल के मैं दुरूद ही कबूल नहीं करूंगा। तो ये नहीं है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, दरअसल रसूलुल्लाह अच्छा, सल्लल्लाहु चले मैं अलैहि आपसे, वसल्लम नहीं नहीं, खुद। एक मिनट मैं काउंटर सवाल पूछता हूँ आपसे, इसी जी जी इसी बात की जो आपने दरूद वाली बात की है। आप जी मुझे जी। ये बताएं कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं या आप पढ़ते हैं हम्म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ठीक है, हम्म। एक में आल का जिक्र है, एक में आल का जिक्र नहीं है, तो क्या बिल्कुल। मेरा बगैर आल के जिक्र करना ये हम्म। बातिल है? क्या इसकी कहीं इसकी कहीं इसको मना किया गया कहीं बिल्कुल पे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, कहीं नहीं मना किया। आप दोनों दरूद तो कई तरह के आपको हैं। मैं एक रेफरेंस दे देता हूँ, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। चले रेफरेंस दें। तो किताबें तो बहुत बड़ी हुई है ना।
आप सिर्फ एक तो काम आप करें, इंजीनियर मिर्जा असल का में एक बातें ग्रिप है। कर रहे हैं सेकेंडरी टर्शरी किताबों की। असल बात ये नहीं 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 कुरान नहीं से नहीं, उसकी कोई नस मिलती है कि नहीं मिलती? आपने मुझसे तो मेरी किताब पूछी नहीं ना, अभी तो मैंने आपको सुनी रेफरेंसेस दी हैं। अच्छा चलें शेयर बताएं रेफरेंस तो बताएं। दे रहे हैं आप। शेयर जी रेफरेंस बताएं। में सबसे पहले किताब वो है जो सबसे ओल्डेस्ट बुक है, किताब सुलैम इब्न कैस अल हिलाली। इसको अच्छा आप खोल ये लें। कब की किताब है ये? क्योंकि मुझे जो पता है वो तो जो 70 शिया। हिजरी, 70 हिजरी। अच्छा किताब सुलैम, अच्छा ये आपने पहले भी बताई थी, ठीक है, ओके ओके गो आप ऑन। इसको गूगल कर सकते हैं, आप गूगल कर लें, आपको हिस्ट्री पता लग जाएगी। ठीक ये है आप 70 बताएं। हिजरी में, और ये मौला अली के सहाबी हैं। इस किताब के अंदर ये इसी खैरुल बरिया की तफसीर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन किया है। और उसकी जो आगे भी अल्फाज हैं, दूसरी आयत है, मुझे दूसरी आयत नहीं याद, उसमें शर्रुल बरिया का जिक्र है, बदतरीन लोग। ठीक है, उसके अंदर भी रसूल ने खुद जो है ना उसकी एक्सप्लेनेशन कर दी हुई है कि इसमें जो है ना मुनाफिकीन है नंबर एक, नंबर दो वो यहूदी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिश करते थे। और अच्छा मुआविया मतलब मुनाफिकों का तो लीडर मुआविया ना। तो रसूलुल्लाह खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि ही इज अथॉरिटी। ये तो अहले सुन्नत में भी आपको कई रिवायत मिल जाएंगी जो कुरान की तो आयत के खिलाफ भी जा रही होंगी, लेकिन वो घुमा के कान पकड़वाने की कोशिश करते हैं ना। रसूलुल्लाह ने तो खुद मुनाफिकों के नाम नहीं बताए, वो सिर्फ एक ही साहबी को बताया, उसने भी आगे किसी को नहीं बताए। तो वो तो ये तो बिल्कुल, आपके वो बिल्कुल अपना नहीं बताए, क्यास है। बिल्कुल नहीं बताए, हाँ बिल्कुल नहीं तो ये बताए, अपना लेकिन मेरा क्यास है कयास ना। नहीं है। नहीं 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 क्यास ही नहीं, है मैं ये। आपको लॉजिकल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता हूँ, सुने। अगर किसी अच्छा जगह पर आपके ना घर में चोरी हो और आपके हाँ जो इर्द गिर्द के 7-8 बंदे हैं, आप जो है ना एमी छोड़ दें कि भाईजान मुझे उस जो है ना चोर का बड़ा हैवी सुराग मिल गया है, तो सबसे ज्यादा परेशान कौन होगा? चोर। इसी तरह हजरत उमर का खुद मौजूद है मैं अहले समझ सुन्नत गया। की बुक में। आप वो हदीस किरतास के बारे में आप इसको रिलेट करेंगे। नहीं 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 नहीं, हदीस करतास में नहीं, खुद हजरत उमर अच्छा का कौल मौजूद है कि अपने आखिरी अय्याम में हुदैफा इब्न यमान के पास गए हैं और जाके पूछा है कहीं मैं 12 मुनाफिकों में से तो नहीं हूँ। ये तो वो पूछना बताता सुन्नी है कि एक बंदा मुनाफिक है। नहीं, तो सुन्नी इसको इस तरह बयान करते हैं कि वो इतने डाउन टू अर्थ, इतने आजिज इंसान थे कि उनको अपने हाँ जी, बारे में इतना भी आजिज कोई इतना भी नहीं वो। होता सर। नहीं इनसे ये पूछें तो कि ये आप अपने आप को मुनाफिक समझते हैं, इनसे पूछें नहीं नहीं आप इतने आजिज हैं, आप अपने आप को मुनाफिक समझते हैं? कोई भी नहीं समझता। नहीं, वो उस सेंस में कहते हैं ना कि कहीं मेरे बारे में तो कहीं मेरे में कोई हाँ कमी तो वो नहीं रह कहते गई हैं, मेरे ठीक है, ईमान के। बिल्कुल, ये उनका 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 नजरिया ऐसा हो सकता है, मगर हमने तो न्यूट्रल ग्राउंड पे देखना है ना। नहीं न्यूट्रलिटी ठीक है। अगर आप मेरे से भी पूछें तो जो जब मैं भी इस यानी कि था बिलीव करता था, तो हमें यही हम्म, बात सिखाई गई थी कि अल्लाह की रहमत से आप बिल्कुल जन्नत में जा सकते हैं, अपने माल से आप जन्नत में नहीं जा सकते। आपने आजिज़ ही रहना है, बेशक आप जितने मर्जी अच्छे इंसान हो, जितने मर्जी अच्छे मुसलमान हो। बिल्कुल, आपकी बात क्योंकि दुरुस्त है, यही समझाया प्राइड जा रहा वाला एलिमेंट खत्म करना है ना, तो आप है। उसको इस तरह भी ले सकते हैं कि उनके अंदर इतना जीरो प्राइड थी कि वो नहीं ना, घबराते रहते थे। उसकी वजह पता क्या है? अगर आप वो हदीस दोबारा खोलें ना, ये हम्म, इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आपको पता है एक आखिरी सहाबी है जिनका नाम है अबू तुफैल आमिर इब्न वासिला। पूरी बुखारी में इस सहाबी से हदीस पता है क्यों नहीं है? और एक है वो भी ना होने के बराबर। हम्म। वो इसलिए नहीं है कि वो भी जानते थे मुनाफिकों के नाम, सिर्फ अकेले उनका जिक्र नहीं है, क्योंकि नहीं तो उनसे किसी ने आगे पूछा नाम है। क्यों नहीं लिए फिर? मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि नाम अल्लाह नहीं के लेना, हाँ। नबी ने ये सारा बात कुछ दुरुस्त है बता आपकी, दिया, ये सवाल आपका, ये मुनाफिकों के आपका। नाम नहीं हाँ, बताए। मैं बताता हूँ नाम क्यों नहीं बताया, ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है ये। इसकी फिलोसफी पूरी, पैगंबर अच्छा अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान जब नाजिल हुआ, इस कुरान के अंदर मौला अली का डायरेक्ट नाम क्यों नहीं ले लिया? मतलब इस पूरा मसला ही सॉल्व हो जाता ना नहीं, वो जब इसलिए अली का क्योंकि उनका डायरेक्ट। बनता ही नहीं है नाम उनका। मौला अली हाँ जो जी, है उनके ऊपर तो वही नहीं आ रही थी ना, अल्लाह ने हजरत मोहम्मद को नहीं सिलेक्ट लेकिन ये किया हमारी था। आइडियोलॉजी के मुताबिक तो आती थी ना, हमारी आइडियोलॉजी के मुताबिक तो आती थी ना। लेकिन हमने तो आप न्यूट्रल इसमें होना है देखें, ना, हमने तो न्यूट्रल होना आप है न्यूट्रल हो। ना। नहीं नहीं, अभी मैं आपको शिया पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ ना, मैं आपको शिया पर्सपेक्टिव देने लगा हूँ, अच्छा शिया पर्सपेक्टिव देने लगा हूँ। मुझे सॉरी, मेरी बात भूल गई है वो बीच में इंटरप्शन की वजह से, क्या सॉरी, कह रहा था आपने मैं? कहा था कि आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से हज़रत अली पे भी वही आती थी। हाँ हमारी नहीं, मुझसे पहले भी कुछ बात करने लगे थे, मैंने काउंटर किया था ना, उससे पहले भी मैं कोई बात करने लगा था, मेरे जेहन से निकल गई। नहीं, आप कोई दलील देने लगे थे कि हजरत अली का जिक्र कुरान में क्यों नहीं है, आप कोई इसके हाँ बारे क्यों में नहीं कुछ है, कह बिल्कुल रहे बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह ये थी कि हजरत अली का नाम अगर कुरान में आ जाता ना, बाय नेम आ जाता, तो मुनाफिकीन ने अली की पर्सनैलिटी दो हिस्सों में तकसीम कर दी। कहना था ये वो वाला अली है ही नहीं है, ये कोई और है। जैसे कि खाना काबा की विलादत वाले के अंदर ये लोग अली बदल देते हैं ना, ये कहते हैं, नहीं आधे कहते बदलते? हैं नहीं वो वाला अली, वो कोई और अली है, नहीं 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 ये बदलते, वाला अली नहीं मानते है। हैं। नहीं 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 मानते नहीं नहीं हैं। नहीं, आप इंजीनियर मिर्जा से पूछ लें, इंजीनियर मिर्जा नहीं मानते।
आप चलो देख लें इंजीनियर उनकी इधर वीडियोस। से पूछ के आपको बता देंगे, लेकिन मैं तो खुद एज अ सुन्नी जो है इस बात को मानता था। आप बरेलवी मकतबा फिक्र से है ना, आप सुन्नियों में सिर्फ एक सुन्नी एक बरेलवी तो नहीं ना है। अच्छा, तो आप कह रहे देवबंदी नहीं मानते? मतलब मैं ओवरऑल सुन्नियत को कंक्लूड कर रहा हूँ, जिसमें सारों की मैं एड्रेस कर रहा हूँ ना, क्योंकि एक एक करके तो मुश्किल हो जाती है। तो अच्छा, उनके नजदीक ये होता है, ये उसूल है उनके नजदीक, मगर शिया के नजदीक ये उसूल नहीं है। नहीं तो शिया के काबे नजदीक के ये अंदर वजह पैदा यही थी। होने से, और देखिए पैदा काबे के अंदर, लेट से मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ, मैं पहले मानता भी था इस बात को, हम्म काबे के अंदर हम्म पैदा होने से कोई इस बात की फजीलत नहीं है नहीं कि होती, वो, नहीं होती। मैंने हाँ, आपको ये इस रेफरेंस में नहीं दी, मैंने इस रेफरेंस में दी है कि वो अली बदलते हैं। मैंने मौला अली की शान के लिए नहीं कहा, मैंने आपको अच्छा, एग्जांपल देने के लिए कहा है ये अली बदल देते। इसीलिए अल्लाह ने क्या किया, प्रॉपर्टीज बताई। प्रॉपर्टीज क्यों बताई? क्योंकि आप अली तो बदल यार सकते हैं, प्रॉपर्टीज नहीं बदल सकते प्रॉपर्टीज नहीं बदल आप। सकते। हाँ तो मेरी जान, वो जो प्रॉपर्टीज आप बता रहे हैं ना मौला अली की, वो बाकी मोमिनीन में भी थी। सूरह असर में है, इल्ला लजीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। तमाम इंसान हाँ, खसारे में ये सिवाय कौन सा जो, बंदा है, किस बंदे ने ये चारों पे अमल किया? मुझे कोई एक तारीख में जरा नाम बता हाँ, देना। चले माशा, आपने इधर भी मौला अली को फिट कर दिया। ओ भाई, मोमिनीन नहीं की नहीं, मैं नहीं बात होती करता। है, अगर अगर सिर्फ अली की बात, हजरत अली की बात हो चले रही होती मैं इस तो, पे आपको सहाबी रसूल, मैं आपको इस पे सहाबी रसूल का खुद खोल देता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का फरमान है, ठीक है, और ये खुद इंजीनियर मिर्जा ने भी कई मरतबा और मौलाना हनीफ कुरैशी साहब ने भी इसका इकरार किया है कि मौला अली अलैहिस्सलाम का खुद फरमान है कि जहां जहां आयत आई है ना, या अय्युहल लजीना आमनू, वहां वहां सबसे पहले मैं मुराद हूँ। ओए होए होए ये नहीं ये खुद इब्ने पहले बास ओह अपने ये बारे में, पहले नहीं नहीं, ये इब्ने बास अपने बारे में कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इब्ने अब्बास मौला अली के बारे में कह रहे हैं अच्छा कि मौला अली फरमाते थे कि जहां यार, जहां ये आप आयत मौला आई अली है को ना, इतना या गरूर वाला इंसान समझते हैं? वो तो इंतहाई आजिज, यार, गरीब, ये तो बिल्कुल। ये वो तो अबू वो ये तो अबू ये अरे तो तुराब या से अय्युहल नार्सिसिज्म आ लजीना की गया। सारी आयतें मीठी तो नहीं है ना, या अय्युहल लजीना की सारी आयतें मीठी तो नहीं नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तो एक तारीफी कलमा आती है ना, कि जो लोग है ना, ईमान ले आए अल्लाह के नजदीक, आपके वर्ल्ड खतरनाक व्यू भी के है। मुताबिक। क्या हो गया है? हाँ, ये यार जो था मैंने के ऊपर कर दिया, लेकिन मैंने आपकी मौला आवाज अली कट को गई। इस वजह से कहा है कट गई मुझे आपकी डराया भी आवाज। गया है, सबसे पहले मुझे डराया गया है। क्यों? उसकी किताब उठाए ना, किताब का नाम है सुनन नसाई अल-कुबरा, उसके अंदर भी, और ये अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जो कि इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, ये दोनों में फज़ाइल मौला अली अलैहिस्सलाम के चैप्टर के अंदर एक हदीस नकल है जो कि दावत जुल अशीरा के नाम से। वो दावत कुछ यूं थी कि रसूलुल्लाह ने नबूवत के स्टार्ट में अपने खानदान को दावत की, और 3 मरतबा उनको जो है ना खाना खिलाने के बाद बोलने लगे तो वो भाग गए। तीसरी मरतबा हज़रत अबू तालिब, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, हज़रत अबू तालिब ने ना उनको रोक लिया तलवार से कि तुम में से कोई अगर मेरे भतीजे की बात सुने बगैर गया तो मैं गर्दन उड़ा दूंगा। तो किसी जब रसूलुल्लाह ने अपना सारा ऐलान किया, फरमाया तुम में से कौन है जो मेरा साथ देगा? तो कोई खड़ा नहीं हुआ, 10 साल का एक बच्चा खड़ा हो गया, अली। तो खुद अल्फाज हैं उस किताब के कि या अली अंत अखी व वजीरी व खलीफती मिन बादी, ए अली तू मेरा भाई है, तू मेरा वजीर है, और तू मेरे बाद खलीफा है। अब मैं आपको नहीं गूगल पे अगर यार आप ये तो देखे ना, नहीं ये हदीस ही बता रही है कि बाद में ओह घट गई है ये, यानी कि यार क्या मैं मतलब, क्या अच्छा मतलब आप यानी मेरी, क्या कहना चाह रहे हैं? इनसे आर्ग्यू करें। एक सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर जी 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 हजरत जी। अबू तालिब तलवार लेके खड़े हो गए कि मेरे भतीजे की बात सुने बगैर तुम लोग हिल नहीं सकते, और खुद तो उन्होंने हम्म, बात मानी नहीं, वो तो खुद नहीं आपसे मान किसने रहे कहा है? थे। आपसे किसने कहा है? ये तो शिया शिया अच्छा, ये शिया थोड़े, आधे आधे सुन्नी भी नहीं मानते। सुन्नी भी आपको सारे नहीं मिलेंगे जो हज़रत अबू तालिब को काफिर मानते हैं। सारे तो और इसमें आपको आप फिर नहीं, मैं आपको तो ताज़ा वो सारे मिसाल दे देता हूँ, बड़ा वो मोतबर उस नाम है। हदीस का क्या करेंगे, उस हदीस का क्या करेंगे कि आग सिर्फ उनके तलवों तक पहुंचेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। ये हाँ उनसे पूछे ना, ये उनकी किताबों ना में है ना, ये तो उनसे वो सवाल आपने करें। फिर ओ भाई, आप अपनी हम तो मर्जी की बात निकाल देते हैं ना। उनकी हाँ, थियोलॉजी जो है, उनकी थियोलॉजी जो है वो भी कलेक्टिव है ना फिर। ऐसे तो नहीं है कि आप एक बात उनकी जो जिसे आप एक्सट्रैपोलेशन आपके नहीं, लेकिन हमारी किताबों में नहीं है ना ऐसी चीज। ऐसी चीज हो जो आपकी कॉमन ग्राउंड किताबों पे हो में ना, और मैंने तो तो बात आपको है। आपने कॉमन भी ग्राउंड की किताबों बातें दी में है। आपने भी अपनी किताबों में वही सिलेक्टिव चीजें रखी है ना, उन्हीं की आप हवाले, तभी उनकी किताब का हवाला देते हैं जो आपके साथ मुताबिकत रखती है। तो ये तो ऐसे नहीं होता दीन सर, ये तो दीन एक इल्मी, ये फलसफे में भी ये तो इल्मी खयानत है। अगर आपने मानना है तो उनके पूरे वर्ल्ड व्यू के हिसाब से चले, और उनके, क्योंकि वो जब वो दलाइल देंगे तो वो हजरत अबू तालिब के वो टखनों वाली उसकी भी दलील वो बिल्कुल भी बीच में आएगी। उसकी वजह पता है, मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ हमारी अपनी किताबों में भी सारी की सारी किताब तो कोई भी नहीं मानते। हमारे यहाँ सुन्नी की तरह ऐसी कोई किताब नहीं है कि जो पूरी की पूरी ऑथेंटिक हो। नहीं तो इसीलिए सुन्नियों में भी नहीं ना मानते, शिया के यही यहाँ, तो अभी आपने कहा। शियाओं के यहाँ है, अभी लेकिन सुन्नी कहते हैं ना, वो कहते हैं, क्लेम करते हैं। अच्छा अगर नहीं आप नहीं चले, वो इंजीनियर मिर्जा से भी पूछें। मैं आपसे ये डिबेट थोड़ा सा ना, मैं आपसे एक और फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछता हूँ। जी जी जी, अगर आपकी मैं तमाम बातें मान लूं एज इट इज के हजरत अली ही ठीक वो है। खलीफा थे, सारा मैंने आपका बात मान ली, कितना हम्म बड़ा फेलियर है फिर अल्लाह मियां के प्लान का
कि अल्लाह मियाँ ने जिसको वली मुकर्रर किया, जिसको खलीफा मुकर्रर किया, जो जिसने दीन को लेके आगे चलना था, उसके साथ इतना जुल्म हो गया उसके बेचारे साथ इतना जुल्म हो गया यार। उसकी वजह है, आप कुरान में नहीं, जगह जगह आयतें खोल के देखें, अल्लाह ये कहता है कि मैं मजलूम के साथ हूँ। इसका क्या मतलब है? और आपको मैंने पिछले दिनों जो इमामत वाली आयत भी दी थी, अगर वो आप आयत कंटिन्यू करें तो इमामत यानी की मशाल खान मजलूम है, अल्लाह में उसके साथ है। सारे जो अगर आप भी मजलूम हैं, जैसे कि आप मजलूम हैं, सुन लें हाँ, हम मुर्तदीन हमारे मैं साथ आपकी अल्लाह। मिसाल ये दे तो देता हूँ। ये मैं आपको एक्सट्रैपोलेट कर रहा हूँ, मैं आपको सर ये वेग चीजें ऐसी हैं, हाँ, अल्लाह ये मजलूम ऐसी के वेग साथ ही तो भारस बनाना है मजलूम की कि भाई फिक्र ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। मैं हाँ, आपको मैं अल्लाह सुन मजलूम ले, है, सुन ले। पूरा पॉइंट सुन ले। अच्छा हाँ, चले। अल्लाह मजलूम के साथ है, मैं और उधर ही दूसरा अल्लाह उसको कह रहा है मुर्तदीन को जो है उनको मार दो। ये जो कुफार है इनके साथ, वो कुफार के जब उनके ऊपर कॉन्कर हुआ तो कुफार मजलूम बन गए हमारे न्यूट्रल वर्ल्ड व्यू के साथ, तो अल्लाह उनके साथ भी है। तो ये ऐसी आप इसको अपनी मर्जी से इनको मोड़ी जाए और हजरत मौला अली को हर जगह पे फिट किए जाए आप, बस ये नहीं ऐसी बात नहीं है। आप देखिए ना, आप तारीखी तौर पर मौला अली के कोई लेके भी तो आए ना। खुद इमाम अहमद इब्न हंबल कह रहे हैं कि दुनिया ने अली में ऐब तलाश करने की कोशिश की, उन्हें ऐब नहीं मिला, तो हमारी अपोजिट पार्टी खुद मान रही है। हालांकि उमर के लिए ऐब मौजूद है, अबू बकर का ऐब रिपोर्टेड है, उस्मान के कई ऐब रिपोर्टेड है, और खुद सिहाह सित्ता में रिपोर्टेड है, उस्मान का जिना रिपोर्टेड है। नहीं, लेकिन उससे ऐब ना होने का मतलब ये नहीं है कि ही सपोज्ड टू बी द वेरी नेक्स्ट कैलिफ। हाँ, ये हमारी आइडियोलॉजी के मुताबिक सुन लें, मैं वो आपको आपकी है दोबारा ना, उनके इमाम हंबल की आइडियोलॉजी के मुताबिक नहीं है ना ये। नहीं, इमाम अहमद इब्न हंबल की आइडियोलॉजी के मुताबिक नहीं है। लेकिन हाँ, तो फिर तो आप वही बात आ गई ना सर, वही बात आ गई कि आप वही बात उठाते हैं, आप वही बात उठा नहीं, तो ये तो ऐप है ना, आपने एक पॉइंट उठा लिया। मुझे हारिस के अंदर कोई बुराई नहीं है, तो हारिस को पाकिस्तान का वजीर आजम बना देना चाहिए। वैसे पाकिस्तान के वजीर आजम में ये है कि सादिक और अमीन होना चाहिए। चले जी, मैं साबित कर दूं मैं सादिक और अमीन हूं, तो क्या मैं क्वालिफाई करता हूं वजीर आजम के लिए? नहीं, लेकिन एक और क्लॉज भी है, उसके लिए मुसलमान होना जरूरी है। ओहो, अच्छा। तो इसी तरह सुन्नी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये शर्त रखते कि उनके अंदर कोई ऐब नहीं है, हजरत अली के अंदर कोई ऐब नहीं, अबू बकर उमर के अंदर था, उस्मान के अंदर था, लेकिन बट दैट इज नॉट ऑल दैट, बिकॉज अनदर वेरिएबल ये कि मरूसियत नहीं है जो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से। चले वो ऐसे आप अपनी मर्जी की बातें उठा लेते हैं। जवाब दे देता हूं, मैं आपको जवाब देता हूं। अहले सुन्नत के मुताबिक खिलाफत की यही आप खुद भी बेशक एग्री कर दीजिएगा, यही डेफिनेशन है ना कि आप मशवरे से, जमहूर से, वोटिंग के थ्रू आप अपना खलीफा चुनते हैं। यही है ना उनकी आइडियोलॉजी। इन पे तो मैं बहुत बड़ी फकी देता हूं कि आप जो 1400 साल से वेट कर रहे हैं इमाम मेहदी का, तो कोई सैयद मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला उठा के उसके हाथ बैत करके इमाम मेहदी डिक्लेयर कर देना। अच्छा चलो, काउंटर फकी भी ले लें, एक मिनट। काउंटर फकी ये है कि आपके जो इमाम मेहदी जो आ गए हैं, जो गायब हैं, क्या कहते हैं उनको, इमाम क्या नाम है, हाजिर इमाम अल-मुंतज़िर, इमाम अल-मुंतज़िर। हाँ, तो वो जो पर्दे में है और जिंदा है 1400 साल से, 1350 साल से, ये बात आपकी समझ में आती है? ये इंसान आती है, जैसे हजरत ईसा है। बल्कि मैं आपको 4 नबियों के नाम बताता हूँ, हजरत इदरीस, हजरत ईसा, हजरत ईसा की गवाही तो कुरान में है ना, मेहदी की गवाही दें कुरान से। मैं आपको जो है ना, एक सेकंड मेहदी की भी गवाही दे देता हूँ आपको। आप सिर्फ ये पहले ये आइडियोलॉजी समझिए। कुरान में तो एक ही नाम है ना। कुरान नहीं पढ़ा जो आपने पढ़ा, या फिर आपने वो नहीं पढ़ा जो हमने, हमें तो मेहदी पूरे कुरान में नजर नहीं आया। चले बताएं, मेहदी भी मैं आपको दिखाता हूँ। मेहदी के लिए कई आयत है कि कुरान में कि एक ऐसा दौर आएगा जब पुरअमन दौर होगा, जो कि आज तक नहीं आया। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा कभी दौर नहीं आया। नहीं, मेरी बात सुने, ये आप वैसे मेरी इतनी वेग बातें, कहाँ की बात, आपने पहले ईमान वालों को हजरत अली से वो मिला दिया, यानी कि ये कोई भी निकाल सकता है। नहीं, ये देखिए, ये मेरी एक्सट्रैपोलेशन नहीं है। अगर आप हमारी बुक्स पढ़ेंगे ना, ये हमारे अइम्मा ने एक्सट्रैपोलेट करके दी है। आपके अइम्मा की एक्सट्रैपोलेशन है ना मेरे भाई। चलें आखिरी पॉइंट रख दें, फिर हम इसको रैप अप करते हैं। रैप अप करते हैं। आप अगर इंटरनेट पे जाके देखेंगे ना, उसूल दीन, तो शिया का उसूल दीन आएगा। हमारे उसूल दीन में 5 उसूल है। उसूल नंबर 1 तौहीद, अल्लाह एक है। उसूल नंबर 2 अदल, हम दुनिया में अदल करने आए, हमने अदल करना है, ठीक है, और अल्लाह आदिल भी है, आपने अल्लाह को आदिल मानना है। नंबर 3 नबुव्वत, नंबर 4 इमामत, नंबर 5 क़यामत। अब ये जो इमामत है ना, मनसब इमामत, इस पर भी इस्मत शर्त है, और इसकी इताअत भी वैसे ही फर्ज है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फर्ज है। इसका इल्म भी वैसे ही है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है। अब आपने अगर डिबेट करनी है, आप इनके इल्म पर मुझसे डिबेट कर सकते हैं। ये जो मैंने एक्सट्रैपोलेशन आपको दी है ना, इस एक्सट्रैपोलेशन की तो डिबेट की जरूरत ही नहीं है। आप मुझसे ये इल्म डिबेट कर सकते हैं। हाँ जी बताएं, वो इनके पास इल्म था या नहीं था? नहीं, मैं आपके असूल दीन में ही गलती निकालूंगा। ये आपने इमामत कहाँ से फिट किया असूल दीन में?
मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक दो आप आयत पिछली भी दी थी, ठीक है, हाँ, मैं तो आपको पिछली 2 आयतें भाई इकट्ठी दूंगा। मैं वही मैं कह रहा हूँ ना, जो दोनों आपने आयतें इकट्ठी, पिछली भी आयत दी थी, पिछली भी आयत दी आप थी, सिर्फ आप मुझे उसमें काइंडली 2 मिनट दे दें, यार आप बहुत सिर्फ यार, मुझे उसको काउंटर फकी तो दे दें, उसको स्टोइक को कैन तो ले दे ले ले देना कि क्या। ले लेते हैं सर, हुक्म करें, हाँ, हुक्म। मैं ये कह रहा था जो आपने पिछली बार आयत दी थी, उस आयत पे मैंने हम्म, तब भी यही कहा था कि उसमें जो इमाम का वर्ड यूज हुआ है वो एज ए लीडर यूज हुआ है, जो कि जनरल मीनिंग है हाँ, इमाम का। आप उसमें हजरत से अली का 12 बिल्कुल। इमाम निकाल लेते हैं, ये 12 इमाम हाँ कहाँ से इमाम निकाल? निकाल लेते हैं, वो ऐसे निकाल लेते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, हमारे यहाँ जो विलायत है ना, बेसिकली विलायत ही एक टर्म है। विलायत कहते हैं हकमियत ही के मायनों में आता है, सरपरस्ती, जैसे मन कुंतु मौला। विलायत की हमारे यहाँ 2 किस्में हैं, ठीक है, एक है विलायत विलायत दोस्ती के तकवीनी। मायने में भी आता है। हाँ जी, नहीं नहीं, वो वो दोस्ती है ना, या हम जिन्हें इमाम मानते हैं ना, उन्हें जिस किस्म का, वो दोस्त वाला वली तो हम नहीं मानते ना, वही तो अहले सुन्नत मानते हैं। हमारे यहाँ वली किस मानों में है? विलायत 2 तरह की होती है, विलायत तकवीनी और विलायत तशरीई। तशरीई में तो ये आपकी, ये जो आप हुकूमती मामलात की जो हुकूमत है ना, ये आती है। विलायत तकवीनी ये है कि ऐसे चीजें जो, जिन्हें साइंस खुद अपने जो है ना ऑटोमेट तरीके से चला रही है, हालांकि वो लग हमें ऑटोमेट रहा है, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा जो है वो जो है ना एक फॉर्म से सीधा इंसानियत फॉर्म में आ जाता है, इंसान की फॉर्म में शॉर्ट कर रहा हूँ, इस फॉर्म में आ जाता है, तो इसको इस फॉर्म में कौन ला रहा है? तो ये कोई ना कोई फोर्स तो है ना, ठीक है। नहीं, कोई उस फोर्स फोर्स नहीं को है, कहते हैं ये विलायत नेचुरल, तकवीनी। ये बायोलॉजिकल फिनोमिना है, कोई फोर्स नहीं है। हाँ। ठीक, वो आप कह सकते हैं ना, आप डिसएग्री कर लीजिएगा कहीं, इसीलिए लेकिन इसीलिए मुझे पॉइंट आ इस गया। बात का, चलो इसको रैप अप करते हैं, इसको नहीं, इसको रैप मैं अप करता करते हूँ, मुझे हैं बस यार। 2 मिनट दे दीजिएगा, बस 2 मिनट दे दीजिएगा। चलो 2 विलायत मिनट तकवीनी और विलायत तशरीई, यानी ऐसी विलायत जिसमें आपको साइंस के अगेंस्ट भी काम करने का इख्तियार हो, वो उसे कहते हैं। उसकी वजह से आपको इमामत थोड़ी सी और लग रही है, तो इसकी मैंने, आपने मुझे कहा था पुरानी उम्मत में से मिसाल दें, मैं आपको हजरत सुलेमान के उस साथी की मिसाल देता हूँ जिसने पलक झपकने से पहले जो है ना वो तख्त इधर ले आया था, ना वो नबी था, ठीक है जी, हाँ, कहानियां। आसिफ इब्न बरखिया। और कहानियां। आपकी अपनी पुरानी, अगर आप जाएंगे ना उधर, तो उधर है। अब इमामत की मैं आपको तीसरी आयत देता हूँ, सूरह यासीन के अंदर, इन्ना नहनु नुहयिल मौत, हम ही वो हैं जिसने मुर्दे को जिंदा किया, व मुर्दे को नक्तुबु मा जिंदा किया कद्दमत था। आसारहुम, और हम ही ने पिछली किताब जो कुछ पीछे गुजर गया उसको रिटर्न किया। वकुल्ला अहसैनाहुम फी इमाम मुबीन, हमने ये सारी अथॉरिटी को जमा करके एक इमाम मुबीन में डाल दिया, यानी कि मौत और जिंदगी का जो ओ एक्सचेंज है, इमाम, और ओ जो खुदा का नाम है, ओ इमामुल मुबीन का मतलब इस खुली किताब में कुरान की बात हो रही है, आप इमामुल मुबीन में वो उसको वो वो ले आए हैं। ए, आसैनात क्या फी मतलब, इमामुल मुबीन, इमाम में दाखिल कर दिया, फी का मतलब इमामुल मुबीन में दाखिल कर दिया, तो ये सर इसी सूरे में आगे लफ्ज है कि हर खुश कुतर का जो इल्म है वो किताब मुबीन में है। किताब मुबीन तो आगे अलग से आ गया ना उसी सूरह यासीन में और सूरह नाम में भी। देखिए सॉरी, मेरे वालिद साहब बैठे, वो आलिम दीन है, वो साथ में गाइड है। आपने सूरह यासीन की 12वीं आयत की बात की है, उसमें है वकुल्लु शैइन आसनाहु फी इमाम मुबीन, यानी कि इमाम बिल्कुल, मुबीन ने लिख दी। तो ये किताब, ये इसकी कोई किसी बंदे की, इंसान की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे यार, यहाँ पे इमाम की बात हो रही है ना। इमाम किताब की बात मुबीन की बात हो रही है, दोनों को इकट्ठा देखना पड़ेगा। चले इसको रैप अप लेकिन यहाँ पे करते हैं। हम तो यहाँ पे मैं सुन्नी शिया की वेट कर रहे हैं, हम तो भाई हाँ एथियस्ट चैनल है। हाँ मैं और यही, और बोलिएगा, ये आपका आपने क्वेश्चन क्लियर हुआ। आगे नहीं छोड़े, आपके वो पीछे से हो गया, बस हम इसको रैप अप करते हैं, बड़ी लंबी बात हो गई है। हम और ये आपके पीछे वाले साहब को भी ले आइएगा, वाले साहब भी कभी आके बात कर सकते हैं। हमने, हमारा मुद्दा यही है ठीक है, कि ठीक है, आप लोगों का ये जो इतना खाच मचोला, खिचड़ी मचोली पड़ी हुई है, ये वही बात है आपके, आप जहां पे जब हम आपको पकड़ लेते हैं, आप अपनी मर्जी की बात सुननी स्कॉलरशिप से आप निकाल लेते हैं, आप बाकी की को ट्रक के नीचे फेंक के कहते हैं कि ये हमारी किताबों में तो ये है। बात वही आ जाती है कि हमारी किताबों ही की बात जो है वो आपके ये सुन्नी शिया में तो चल जाएगी, जो हमारा वर्ल्ड व्यू है, जो हमारा ओपन वर्ल्ड सोर्स वर्ल्ड व्यू है, उसको तो हम हर चीज में परखेंगे। और आपने जो ये कहा है कि भाई ये हमारे, तो ये तो वही बात होगी, कुरान में लिखा है कि ये अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताब कैसे? रसूल ने बताया जी, रसूल ने को किसने बताया? वो जी कुरान में लिखा है। तो ये सर्कुलर लॉजिक है, इट डजंट अप्लाई। बट एनीवे, आपको मौला अली, हमारे आपको पता होना चाहिए, स्टोइक भाई जो है ना, शायद ये वजह भी हो, स्टोइक भाई बहुत बड़े आशिक मौला अली हैं लेकिन उनको भी आपकी बातें जो हैं हजरत उमर के, हम बहुत खिलाफ हैं। मैंने उमर का नाम एक रखा था, इन लोगों को गुस्सा चढ़ेगा, उमर बदमाश, और आपको वो हारों के गर्दन उतारने के चक्कर में पड़ा रहता था। हजरत अली की हम भी जो उनके कोल हैं, उनसे मंसूब किए गए हैं,
हम उनको मानते हैं, लेकिन ये वाली जो आपका जो शिया स्कूल ऑफ थॉट जो है ना, इसके अंदर बड़े प्रॉब्लम है, इतना आसान नहीं है ये। बट एनीवे वी हैव टू रैप दिस अप। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह जो है ना वाली साहब के साथ आपकी गुफ्तगू भी। इंशा साइंस। अच्छा जी, चलें जी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।